करियर सड़क के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से आप सभी को अपडेट प्रोवाइड किया था कि उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन यानी कि यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से सिंचाई विभाग के द्वारा सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के तौर पर 402 पदों के लिए परमानेंट वैकेंसी जारी की गई हैं और इस वैकेंसीज के लिए आईटीआई के 5 अलग अलग ट्रेडों के कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। तो ऐसे में अगर आप आईटीआई पास आउट हो चुके हैं और आप सरकारी परमानेंट जॉब की तलाश में हैं तो बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए मिल रही है। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से ये जो वैकेंसी जारी की गई है, इसका जो फॉर्म अप्लाई करने का लिंक है अगले कुछ दिनों के अंदर बहुत ही जल्द एक्टिव होने वाला है। और अगर आप आईटीआई पास आउट है तो ऐसा मौका जो है कि बार बार आपके लिए नहीं मिलने वाला है। इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा, बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए मिल रही है। तो इसी के क्रम में आज की इस वीडियो के द्वारा हम जानने वाले हैं कि ये जो वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से सिंचाई विभाग के अंतर्गत बोरिंग टेक्नीशियन के तौर पर जारी की गई है, इसके लिए एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, इसके अलावा जो पिछला इसका वैकेंसी जारी की गई थी 2022 में, उसके जो वैकेंसी जारी की गई थी उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यानी कुछ वैकेंसीज का जो क्वेश्चन पेपर है वो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पिछली जो वैकेंसी 2022 में जारी की गई थी उसका कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना गया था, ये सभी जो है कि इस टॉपिक को हम इस वीडियो के द्वारा कवर करने वाले हैं, पूरा डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, जिसके के द्वारा आप इन सभी टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए आप इस वैकेंसीज के लिए जो है वैकेंसी जारी की गई है, इसके लिए आप अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप अपनी तैयारी को अभी से मजबूत बना सकें, अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकें। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा आईटीआई से रिलेटेड इस तरह के अन्य सभी तरह के जॉब अपडेट के लिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। सबसे पहले थोड़ा-सा अगर शॉर्ट रिव्यू करना चाहें हम इस वैकेंसीज़ के लिए का, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो वैकेंसीज़ है यूपी ट्रिपल एससी लखनऊ के द्वारा सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के तौर पर जारी की गई, जिसका कि फॉर्म अप्लाई करने का लिंक है वो 15 अप्रैल 2026 से एक्टिव हो रहा है। 16 मार्च को इसका वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया गया है और 5 मई 2026 तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं और शुल्क का समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 12 मई 2026 तक रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट डेट रहेगा आप सभी के लिए। लेकिन इस वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए पहली जो कंडीशंस ये है कि पेड क्वालिफाई आपको होना पड़ेगा, यानी पेड क्वालिफाई अगर आप हैं तो ही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में जो कैंडिडेट ने पेड का एग्जाम दिया होगा, पेड क्वालिफाई किया होगा, वही इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बाकी सारे कैंडिडेट इसका फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस आदि को इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप डिटेल में जरूर चेकआउट कर लीजिएगा और इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करने की शुल्क की बात करें तो सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 25 रुपये का नॉमिनल फीस जो है कि आप सभी के लिए रखी गई है, तो इसका भुगतान करते हुए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अगर हम शॉर्ट में रिव्यू करना चाहें और वैकेंसी का ब्रेकअप देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के तौर पर ये जो वैकेंसीज है कैटेगरी वाइज इसका ब्रेकअप आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जनरल के तौर पर जो वैकेंसीज है 163 पदों पर जारी की गई है, अनुसूचित जाति के लिए 42 है, 82 है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 10 है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 107 हैं, जबकि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 40 हैं। कुल 402 पदों पर अस्थायी तौर पर ये जो वैकेंसीज है जारी की गई हैं। इसके बाद शैक्षिक जो क्षैतिज आरक्षण है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आईटीआई के इन सभी ट्रेडों के कैंडिडेट जो है कि इस वैकेंसीज का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत 6 अलग अलग ट्रेडें यहाँ पर एलिजिबल हैं, जिसके अंतर्गत पहला जो कंडीशंस रखी गई है, आपने राजकीय और प्राविधिक केंद्र या राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र लाल डिगी पार्क गोरखपुर के द्वारा नलकूप मैकेनिक पाठ्यक्रम में अगर आपने एससीबीटी से आपने अपनी आईटीआई कंप्लीट कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दूसरा कंडीशंस ये रखा गया है कि इनमें से किसी भी व्यवसाय में अगर आपने एनसीबीटी या फिर एससीबीटी से अगर आपने आईटीआई अपनी कंप्लीट कर रखी है या फिर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर चुके हैं तो भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पहली जो ट्रेड है मशीनिस्ट है, जिसके अंतर्गत मशीन मिस्त्री के तौर पर यहाँ पर मशीनिस्ट है, दूसरा जो है फिटर है, तीसरा वायरमैन है और चौथा टर्नर है। तो इन 5 अलग-अलग ट्रेडों से अगर आपने आईटीआई अपनी कंप्लीट की हुई तो इस वैकेंसीज का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट है, आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके चेकआउट कर लीजिएगा, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पिछली वैकेंसीज के माध्यम से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आदि के बारे में मैंने बताया हुआ है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के द्वारा हम बात करने वाले हैं कि ये जो वैकेंसी जारी की गई हैं, इस वैकेंसीज के लिए जो एग्जाम का पैटर्न है क्या रहने वाला है, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसके साथ-साथ जो पिछली वैकेंसी जारी की गई थी उसका जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसका पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और जो पिछली वैकेंसी जारी की गई थी उसका जो कट ऑफ था
वो कैटेगरी वाइज प्रत्येक कैटेगरी के लिए कितना गया था, जिससे कि ये सभी कुछ आप जो कि नोट डाउन करते हुए और आप अपनी इस वैकेंसीज के अंतर्गत अपनी तैयारी जो है कि मजबूत कर सकें। तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो के द्वारा जो कि डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पूरा ये सारा कुछ जो जो भी आप टॉपिक देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन सब के बारे में डिटेल्स में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परीक्षा पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो इसका जो परीक्षा पैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जारी किया गया है यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से, जिसके अंतर्गत जो आपका चयन होगा लिखित परीक्षा के बेस पर किया जाएगा और जो लिखित परीक्षा का जो एग्जाम पैटर्न होगा कुछ इस तरीके का होगा जो कि देख सकते हैं। लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र केवल रहेगा जिसमें कि कुल 100 क्वेश्चन रहेंगे और इसकी समय अवधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक सही आंसर के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा, जबकि गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग के तौर पर 1/4 यानी 25% की कटौती की जाएगी। और परीक्षा योजना यानी एग्जाम पैटर्न के अंतर्गत देख सकते हैं, यहाँ बताया गया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका एक प्रश्न पत्र रहेगा, इसमें 3 भाग रहेंगे। 3 भाग को मिला करके 100 क्वेश्चन रहेंगे। भाग 1 में 65 क्वेश्चन रहेंगे। भाग 1 के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आधार सुरक्षा से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 10 मार्क्स रहेगा। दूसरा जो टॉपिक है इसमें देख सकते हैं विद्युत की मौलिक अवधारणाएं, इससे 5 क्वेश्चन रहेंगे। इंजीनियरिंग धातु से 5 रहेंगे, इकाई प्रणाली से 5 रहेंगे, पदार्थ विज्ञान से 5, जबकि द्रव्यान भार एवं घनत्व से 5, चाल एवं वेग से 5, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा से 5, जबकि उष्मा और तापमान से 5, बल से 5, तापमापी उपकरण से 5 और चक्रीय गति से 5। इस तरीके से टोटल 65 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 65 नंबर और जो कि रिजर्व रहेगा इस भाग 1 के अंतर्गत। जो दूसरा भाग रहेगा भाग 2, इसके अंतर्गत देख सकते हैं जो सॉरी 75 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे भाग 1 से। भाग 2 के अंतर्गत 15 क्वेश्चन आपसे देख सकते हैं पूछे जा रहे हैं, जो कि 15 कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा और विषय समझ इस क्षेत्र में समसामयिकी प्रौद्योगिकी विज्ञान एवं नवाचार से ज्ञान से संबंधित 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो भाग 3 रहेगा उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी से रिलेटेड 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से भाग 2 और भाग 3 को मिला करके 20, 10, 30, 5, 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि भाग 1 से कुल जो कि 65 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इनके लिए जो टोटल टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा 2 आवर्स का टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो टोटल पूर्णांक आपका 100 रहेगा। अब बात करते हैं कि इसके लिए सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रत्येक भाग के अंतर्गत टॉपिक वाइज सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। भाग 1 के अंतर्गत जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रत्येक टॉपिक का आप यहाँ पर सिलेबस डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं। उसी तरीके से स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो भाग 2 का भी आप डिटेल सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और तीसरा जो होगा उत्तर प्रदेश राज्य से समसामयिक संबंधित जानकारी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड टॉपिक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी सिलेबस को अगर आप इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगा। तो ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं इसका जो डायरेक्ट पीडीएफ है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से भी इसका डायरेक्ट पीडीएफ आप एक्सेस कर सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्रीवियस वैकेंसी इसकी जारी गई थी 2022 में, उसका जो वैकेंसीज का जो फाइनल पेपर हुआ था, एग्जाम हुआ था, उसके बाद जो सिलेक्शन की प्रक्रिया कंप्लीट की गई थी, उसका कट ऑफ फाइनल कितना गया था, यानी कि जो एग्जाम हुआ था उसका फाइनल कट ऑफ कैटेगरी वाइज कितना था। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2023 में ये जो रिजल्ट है जारी किया गया था, जिसका कट ऑफ आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। बोरिंग टेक्नीशियन के अंतर्गत ये जो वैकेंसी जारी की गई थी, लंबवत आरक्षण के तौर पर प्रत्येक कैटेगरीज का जो अभ्यर्थी का चयनित प्राप्तांक है वो आप देख सकते हैं। जनरल कैंडिडेट के तौर पर 85.25 पर सिलेक्शन हुए थे, जबकि अनुसूचित जाति के लिए 62 पर हुए थे, अनुसूचित जनजाति के 42 पर, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 80 पर हुए थे और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 57.50 ये कट ऑफ जो कि लास्ट गया था। इसके ऊपर जिनका या इस यहाँ तक जिनका मार्क्स था उनका जो कि चयन हुआ था, यानी कि वो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे। और इसके लिए जो अभ्यर्थियों की एज कट ऑफ रखी गई थी वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो अंतिम एज थी। उसके बाद क्षैतिज आरक्षण के तौर पर भी कट ऑफ आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग अलग 3 कैटेगरी के लिए देख सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विकलांग महिला तथा भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत आप यहाँ पर कट ऑफ को चेक कर सकते हैं। तो ये आप कट ऑफ यहाँ से देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि जो प्रीवियस वैकेंसी आई थी उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रीवियस वैकेंसी इसकी जारी की गई थी, इसका आप क्वेश्चन पेपर जो बोरिंग टेक्नीशियन के तौर पर है वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन का आंसर सही होगा उसके आगे आपको ट्रिक पेन के द्वारा लगा हुआ मिल जाएगा।
तो इसको आप यहाँ पर डाउनलोड करके आप अपना रिवीजन जो कि करेंगे और इसके बेसिस पर आप अपना जो क्वेश्चन का लेवल है वो तैयार करेंगे, जिससे कि आप अपना जो भी इस वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके बेसिस पर अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकें। यहाँ पर सभी 3 अलग-अलग भाग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आईटी से मिलेगा, समसामयिकी से मिलेगा, इसके अलावा जो जनरल नॉलेज के तौर पर जो जारी किया गया था एग्जाम का सिलेबस उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो सभी आपको क्वेश्चन का लेवल जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और इसके बेसिस पर आप अपने जो आने वाली ये अपकमिंग वैकेंसी है, अगर आप उसका फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो आप इन सभी पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए कि कट ऑफ कितना जाता है इसका, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, इसके अलावा एग्जाम पैटर्न, एग्जाम का सिलेबस क्या रहता है, इन सभी के बेसिस पर आप अपने एग्जाम की जो बोर्डिंग टेक्नीशियन की जारी की गई है, अगर आप उसका फॉर्म अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी मैंने आप सभी को एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस तथा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एंड कट ऑफ के बारे में दिया, उसमें सारी अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। जितने भी आप पीडीएफ देख रहे हैं इन सभी का डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट आप ज्वाइन करके भी आप वहाँ से डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।